Good morning student. This video will be part 2 of chapter number 4, that is basic geometrical ideas. Our today's topic in this part will be curves and polygons. What is curves? Any drawing done without lifting the pencil may be called a curves. Means student, कोई भी drawing समथिंग रैंडमली आप ड्रा करते हैं तो क्या होगा, कर्व्स होगा. बट आपने उस ड्राइंग को बनाते समय क्या किया, पेंसिल को उठाया नहीं या पेन को आपने उठाया नहीं, तो वो क्या होगा, कर्व्स होगा. जैसे हमने यहाँ से स्टार्ट किया ड्रा करना, इस तरह से हमने इसको ड्रा किया, यहाँ पे द एंड कर दिया, तो ये कर्व्स होगा. अब जाके जब हमने फाइनली इस फिगर को ड्रा कर लिया तब अपने पेंसिल को उठाया है, सो दिस इज नोन एज कर्व्स. ऐसे सिमिलरली आप इस टाइप का भी कर्व ड्रा कर सकते हैं. सिमिलरली आप इस तरह से भी कर सकते हैं और इस तरह से भी आप कर्व ड्रा कर सकते हैं. दिस इज आल्सो नोन एज कर्व्स. एंड ये आप इस तरह से ड्रा किए हैं, यहाँ पे पेंसिल आप उठा लिए फाइनली इस फिगर को ड्रा करने के बाद, सो दिस इज आल्सो नोन एज कर्व्स. ये भी आपका कर्व्स है, ये भी कर्व्स है. और सिंपल लाइन भी आप ड्रा कर रहे हैं, वो भी एक कर्व्स होगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक ड्रा करने में हमने पेंसिल को कहीं उठाया नहीं, लिफ्ट नहीं किया पेंसिल को. सपोज दिस इज ए पॉइंट, दिस इज बी पॉइंट, तो ये आपका लाइन ही है, तो लाइन इज आल्सो नोन एज अ कर्व्स. नाउ यू कैन सी इन दीज फिगर्स वन डिफरेंस. सम फिगर्स आर overlap, their two lines are overlapping. Figure number A, suppose this is figure number B. टू फिगर यहाँ पे ऐसे हैं जो क्या कर रहे हैं, उनके टू लाइंस क्या कर रहे हैं, कट कर रहे हैं. सो इनको क्या बोलेंगे, ये नॉन सिंपल कर्व है. ओके, और जो कर्व्स एक दूसरे को कट नहीं कर रहे हैं वो कैसे होंगे, सिंपल कर्व. सो व्हाट विल बी द डेफिनेशन ऑफ सिंपल कर्व? इफ अ कर्व डज नॉट क्रॉस इटसेल्फ देन इट इज कॉल्ड ए सिंपल कर्व्स. मीन्स कोई भी कर्व्स एक दूसरे को कट नहीं करेंगे इटसेल्फ, अपने में ड्रा करते समय वो एक दूसरे को सपोज कट नहीं करते हैं, तो वो कैसे होंगे, सिंपल कर्व होंगे. अगर कट कर दिए तो वो नॉन सिंपल कर्व होंगे. तो स्टार्टिंग में आपके टू टाइप्स के कर्व्स हुए. अब वन थिंग और, एक चीज़ आप देख सकते हैं कि ये कैसा है, पूरी तरह टोटली क्लोज्ड है, और ये भी कर्व्स जो ऐसे आपका ड्रा किया गया ये भी क्लोज है, और ये दिस इज आल्सो नोन एज क्लोज. तो क्लोज सरफेस कौन से होंगे, इफ एनी कर्व्स इज टोटली बाउंड नोन एज क्लोज्ड कर्व. जैसे ये टोटली आपका बाउंड है ना, इसके ये बीच में उसका क्या हो गया, वो एरिया हो गया. मीन्स कहीं भी ओपन नहीं होगा, वो क्लोज कर्व होगा. जैसे ये आपका क्लोज कर्व है, ये भी आपका क्लोज कर्व है, दिस इज आल्सो नोन एज क्लोज कर्व. बट दिस एंड दिस इज नॉट टोटली बाउंड, सो यू कैन से दैट दीज आर ओपन कर्व्स. ओपन कर्व्स, ये और ये और ये आपके ओपन कर्व्स हैं. दिस आर क्लोज्ड कर्व, और ये आपके नॉन सिंपल, और ये सब सिंपल कर्व्स भी हैं. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज पोजीशन इन ए फिगर. किसी भी फिगर में कौन कौन सी पोजीशन होते हैं, मीन्स कौन कौन से पोजीशन ड्रा किए जा सकते हैं. Already I am telling you that this is a curve. So 3 point is regarding in this curve always come. First is interior, that is inside of the curve. Boundary on, exterior outside of the curve. जैसे आपका कोई सपोज ये मकान है, तो आप कभी मकान के अंदर होते हैं, कभी अपने हाउस के अंदर होते हैं, तो दैट इज इंटीरियर, इनसाइड योर हाउस. और कभी कभी क्या होगा, आप दरवाजे पे आप होंगे कि बाहर आप निकलेंगे तो घर से बाहर आ गए, और अंदर गए तो घर के अंदर हो गए. दैट इज बाउंड्री ऑफ योर हाउस, मीन्स ऑन. ओके, और जब आप घर से बाहर चले गए, आउटसाइड योर डोर, दैट इज एक्सटीरियर, आउटसाइड ऑफ द कर्व्स.
तो कर्व्स के पर्पज में भी यही चीज़ें होती हैं. इंटीरियर मीन्स इनसाइड, बाउंड्री ऑन, एंड थर्ड इज exterior outside. So for this figure the given points related which word? A is what? Interior, exterior or boundary? Yes, interior. So interior outside point will be A. Boundary on means boundary पे कौन सा पॉइंट है? ये तो आपको सिंपली दिख रहा है B है. So B पॉइंट इज ऑन बाउंड्री. एक्सटीरियर आउटसाइड, आउटसाइड में कौन सा पॉइंट है? सी. ये देख लीजिए कर्व से क्या है? बाहर है मीन्स आउटसाइड है. तो आउटसाइड मीन्स एक्सटीरियर पॉइंट विल बी सी. सपोज कोई और होता एक्सटीरियर पॉइंट ई होता, सपोज जी होता, तो वो भी आपके क्या होते? एक्सटीरियर पॉइंट होते, ई एंड जी. सो दीज आर कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीरियर, बाउंड्री एंड एक्सटीरियर. Next topic is polygons. What is polygons? A polygon is a simple closed curve made up of line segment. Means एक polygon closed curve होता है, बट वो किससे बना होना चाहिए? लाइन सेगमेंट. अगर लाइन सेगमेंट से वो कर्व बना नहीं है तो उसको हम पॉलीगन नहीं कह सकते. जैसे आपका ये आपका पॉलीगन नहीं है, बट लाइन सेगमेंट मीन्स लाइन, उसमें जितने भी आपके वो कर्व बने होने चाहिए, क्लोज्ड होने चाहिए, वो किससे होने चाहिए? क्लोज्ड लाइन सेगमेंट से. व्हाट इज दिस? दिस इज ट्राइंगल. हाउ मेनी साइड्स? 1 2 3. और किस सेगमेंट से ये बना हुआ है? लाइन सेगमेंट से बना हुआ है आपका. तो दिस इज नोन एज अ पॉलीगन. और आपका ये स्क्वायर इज आल्सो अ पॉलीगन. Rectangle is also known as polygon, and this is pentagon. A polygon which have 5 sides is known as polygons. So in a polygon these points are very important related to the polygon. First is side, second is adjacent side, third is vertex, and fourth is adjacent vertices, and fifth is diagonal. So one by one we will discuss. What is sides? Sides क्या होते हैं? The line segments are the sides of the polygon. The line segments are the sides of the polygon. किसी भी पॉलीगन के जो लाइन सेगमेंट्स होंगे वो क्या कहलाएंगे? उसके साइड्स कहलाएंगे. सपोज नेम आप दे दीजिए इस पॉइंट को जहाँ पे 2 साइड आके मिल रहे हैं. सपोज दिस इज ए पॉइंट, दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज डी, दिस इज ई. सो साइड्स कौन कौन से हुए? जैसे स्क्वायर और रेक्टेंगल और ट्रायंगल में तो आपने साइड देखा है. ये साइड फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, उसमें ए बी और सी डी करके नेम होते हैं. तो ऐसे पेंटागन में हम अभी देख रहे हैं अभी के लिए, ऐसे ऑल के लिए आप देख सकते हैं. सो साइड्स विल बी ए बी, और वो क्या है? लाइन सेगमेंट. सो यू कैन पुट हियर द सिंबल ऑफ लाइन ए बी, बी सी, सी डी और ई ए. These are sides of polygon. How many sides here? AB, BC, CD, CD, DE भी होगा. DE, DE will be also a side of this pentagon. 1 2 3 4 5. 5 sides. So the pentagon has 5 sides. कितने साइड्स हैं? 5. तो ये साइड्स हो गए. मीन्स कोई भी कर्व्स, क्लोज कर्व्स, जितने भी लाइन सेगमेंट से मिलके बना होगा उसके पास उतने साइड्स होंगे. ऐसे इसके लिए 3 साइड्स, इसके लिए 4 साइड्स, इसके लिए स्टूडेंट 4 साइड्स आल्सो. दिस इज नॉट ए पॉलीगन. अब देखिए एडजेसेंट साइड्स कौन से होते हैं? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एडजेसेंट साइड? एनी 2 साइड्स with a common end point are adjacent side. Means कोई भी 2 साइड्स को आप ले लीजिए, बट उनका जो एंड पॉइंट हो
वो क्या हो, कॉमन हो। जैसे एक साइड ये हुआ, सपोज ये इसका एंड पॉइंट हुआ, ए स्टार्टिंग पॉइंट है, बी एंड पॉइंट, और बी सी दूसरा लाइन सेगमेंट है, ये सी उसका स्टार्टिंग पॉइंट हुआ और उसका एंड पॉइंट क्या हुआ, बी। तो एंड पॉइंट ऑफ ए बी एंड एंड पॉइंट ऑफ बी सी इज कॉमन एट द पॉइंट ऑफ वी। सो दीज साइड्स आर नोन एज एडजेसेंट साइड। So adjacent side will be AB and BC। ऐसे ये भी आपके adjacent side हो जाएंगे, BC और CD, और ये भी DE और AB भी हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि इसका एंड पॉइंट E कॉमन है किसके लिए, DE और AE के लिए। तो these sides are, ये आपके एडजेसेंट साइड, ये दोनों आपस में एडजेसेंट साइड है, ये दोनों आपस में, ये दोनों आपस में। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एडजेसेंट साइड। नाउ वी विल सी व्हाट इज वर्टेक्स। वर्टेक्स किसको कहते हैं? द मीटिंग पॉइंट ऑफ ए पेयर ऑफ साइड इज कॉल्ड अ वर्टेक्स। किसी भी साइड्स के जो मीटिंग पॉइंट हैं, किसी भी दो साइड्स के जो मीटिंग पॉइंट हैं, वो क्या उसके कहलाएंगे, वर्टेक्स कहलाएंगे। जैसे ये कहाँ पे ए बी और बी सी कहाँ पे जाके मिल रहे हैं दोनों साइड्स, बी पॉइंट पे। सो बी विल बी द फर्स्ट वर्टेक्स ऑफ दिस पॉलीगन। और ई ए और बी ए भी ए पॉइंट पे मिल रहे हैं, इनका मीटिंग पॉइंट कितना है, ए। सो ऑल पॉइंट्स विल बी वर्टेक्स। बी ए सी भी आपका वर्टेक्स होगा, D and E also be a vertex. So how many vertex for this pentagon? 5. B, A, C, D and E. So these are vertex. So vertex क्या हुआ? किसी भी दो साइड, कोई भी दो साइड जहाँ पे मीट करेंगे, जो वहाँ पे फॉर्म जनरेट होगा, जो पॉइंट होगा, वो क्या होगा, वर्टेक्स। दैट विल बी द वर्टेक्स फॉर द पॉलीगन। एडजेसेंट वर्टेक्स, एडजेसेंट मीन्स कहीं पे दो पॉइंट जो कॉमन होंगे। सो व्हाट विल बी द डेफिनेशन? द एंड पॉइंट्स ऑफ द सेम साइड्स आर एडजेसेंट वर्टेक्स। द एंड पॉइंट ऑफ द सेम साइड्स आर एडजेसेंट वर्टेक्सेस। मीन्स ये सपोज फर्स्ट साइड है और इसका एंड पॉइंट ए है, और इसका ए बी का जो एंड पॉइंट है वो कितना है, बी। सपोज आपने यहाँ से यहाँ ड्रा किया तो एंड पॉइंट ए हो जाएगा, और इस लाइन को आपने ऐसे ड्रा किया तो एंड पॉइंट ए। तो स्टार्टिंग पॉइंट एंड पॉइंट अभी आप क्लियर नहीं कर सकते कौन सा है। तो सपोज दोनों को हम एंड पॉइंट कह रहे हैं कि इसका ए का एंड पॉइंट कहाँ, यहीं पे आके क्या हो रहा है, समाप्त हो जा रहा है, और ये यहाँ पे आके फिनिश हो जा रहा है, बी पॉइंट। सो दीज आर कॉल्ड, कैन बी कॉल्ड एंड पॉइंट्स फॉर दिस। सो जो किसी भी लाइन सेगमेंट की एंड पॉइंट्स होंगे वो क्या होंगे, उसके वर्टेक्स होंगे। कैसे? एडजेसेंट वर्टेक्स होंगे। सो ए एंड बी विल बी द एडजेसेंट वर्टेक्सेस ऑफ ए बी। सेम लाइन के जो एंड पॉइंट होंगे वो क्या होंगे, एडजेसेंट वर्टेक्सेस होंगे। ऐसे ए ई लाइन के लिए हो जाएंगे आपके कौन कौन से, ए ई लाइन के लिए ए एंड ई, ऐसे ई डी के लिए ई और डी हो जाएंगे। सो दीज आर नोन एज एडजेसेंट वर्टेक्सेस। व्हाट इज डायगोनल? डायगोनल क्या होंगे अब? द ज्वाइन of any two non-adjacent vertex is called diagonal. Means adjacent vertex को छोड़ के किसी भी vertex को, vertex का जो joint point होगा, joint line होगा, वो क्या होगा, diagonal होगा। जैसे ये इसका adjacent A और B adjacent vertex है, और E नहीं है, A का भी नहीं है, B का भी नहीं है। तो B से आप जब एक लाइन ड्रा करेंगे दैट विल बी द डायगोनल। सो BC विल बी, BE विल बी डायगोनल। और B का एडजेसेंट वर्टेक्स कौन सा है? A भी है, E भी है।
इट मीन्स आप यहाँ से यहाँ मैच नहीं करवा सकते, यहाँ से यहाँ नहीं करवा सकते, क्योंकि डायगोनल होने के लिए एडजेसेंट वर्टेक्स नहीं होना चाहिए, उसका अपोजिट वाला वर्टेक्स होना चाहिए. सो दिस विल बी आल्सो अ डायगोनल ऑफ द पॉलीगन BD. अब देखिए ई से आप यहाँ पे भी ड्रॉ कर सकते हैं, और यहाँ पे तो पहले ऑलरेडी हमने ड्रॉ कर दिया है. सो ये यहाँ से यहाँ ड्रॉ किया जा सकता है. तो EC विल बी आल्सो अ डायगोनल फॉर दिस पॉलीगन. और ये इसका एडजेसेंट वर्टेक्स C का कौन सा है, B और D. तो आप तो यहाँ मैच करवा नहीं सकते, यहाँ पे आप जब करवाएंगे EC विल बी आल्सो अ डायगोनल ऑफ दिस polygon, means for pentagon. Now see your homework. Exercise 4.2 will be your today's homework. All question you have to at first write your note in your notebook and then solve. Question first, classify the following curves as first open or second closed. इसमें आपको ये जो कर्व्स ड्रा किए गए हैं, कर्व्स को आपको अपने कॉपी में ड्रा करना है और नीचे आपको राइट करना है कि वो ओपन कर्व है या क्लोज कर्व है. इन क्वेश्चन नंबर 2, ड्रा रफ डायग्राम टू इलस्ट्रेट द फॉलोइंग. ओपन कर्व और क्लोज कर्व आपको क्या करना है, ड्रा करना है. ड्रा करके कोई भी फिगर आपको बताना है कि वो ओपन कर्व है या क्लोज कर्व है. इन क्वेश्चन नंबर 3, ड्रा एनी पॉलीगन एंड शेड इट्स इंटीरियर. कोई भी पॉलीगन आपको ड्रा करना, उसके इंटीरियर पार्ट को आपको क्या करना है, शेड करना है पेंसिल से. इन क्वेश्चन नंबर 4, कंसीडर द गिवन फिगर एंड आंसर द क्वेश्चंस. ये फिगर जो आपको गिवन है वो आपको बताना है. इज इट अ कर्व, क्या यह एक कर्व है. इज इट क्लोज्ड, क्या यह क्लोज कर्व है. जो भी होगा आपको बताना रहेगा. इन क्वेश्चन नंबर 5, illustrate if possible each one of the following with a rough diagram. A closed curve that is not a polygon. Closed curve आपको ड्रा करना है बट वो पॉलीगन नहीं होना चाहिए. An open curve made up entirely of line segment. एक ओपन कर्व आपको बनाना है जिसमें यूज हो एंटायरली, पूरा का पूरा आपको क्या यूज करना है, लाइन सेगमेंट का यूज करना है. अ पॉलीगन विथ 2 साइड्स. एक पॉलीगन आपको ड्रा करना है विथ 2 साइड्स. ओके, क्या यह पॉसिबल है. अगर पॉसिबल होगा तभी आपको ड्रा करना है, अदरवाइज नहीं. तो क्वेश्चन नंबर 5 में जो भी पॉसिबल होगा वो आपको ड्रॉ करना है. जो चीज़ें पॉसिबल नहीं होंगी आपको ये राइट करना है कि वो ड्रॉ करना क्यों पॉसिबल नहीं है. ओके स्टूडेंट्स, so this is all for this day. Okay, thanks for watching this video. Have a nice day.